सीधी जिले के खजूरी में चल रहा शासकीय 100 सीटर बालक छात्रावास इन दिनों सवालों के घेरे में है। आरोप है कि अधीक्षक शशिकांत पांडे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन छात्रावास में रुकते हैं, जबकि नियम साफ है कि अधीक्षक को बच्चों के साथ निवास करना अनिवार्य है। बच्चों का आरोप है कि उन्हें महीनों से एक ही तरह का खाना परोसा जा रहा है, न खीर न सेवई, और शिकायत करने पर डांट कर भगा दिया जाता है। यही वजह है कि 94 रजिस्टर्ड बच्चों में से सिर्फ 10 से 15 ही छात्रावास पहुंचते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हाजिरी सभी 94 छात्रों की लगाई जाती है। बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के नाम पर आने वाली खाद्य सामग्री और खर्च आखिर जाता कहाँ है। 9th क्लास में। और यहाँ कितने लोग हैं? अभी कितने बच्चे हैं? यहाँ 14 से 15 लोग। 14 से 15 बच्चे हैं। हाँ। अभी सुबह क्या मिलता है खाने में? सुबह दाल चावल रोटी सब्जी। और शाम के समय? शाम के समय रोटी सब्जी बस। और मीठा कब मिला है आपको? मीठा तो नहीं मिला है। मीठे में खीर वगैरह कुछ बनती है? कुछ नहीं। पूड़ी सब्जी वगैरह कब बनती है? पूरी सब्जी बनती है। कब? संडे को। संडे को बनती है। हाँ। पूड़ी सब्जी। और सब्जी का कैसा आता है? पानी वाली रहती है कि ना सूखी वाली भी कभी मिलती है? सूखी वाली भी मिलती है। कब? किसी दिन। किसी किसी दिन। बाकी निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है। नाश्ते में क्या मिलता है डेली? नाश्ते में कभी कभी सुबह या मुरमुरा मिल जाएगा या फिर वो पोहा। ठीक बेटा। केवल बच्चे ही नहीं, ग्रामीण भी अधीक्षक की मनमानी से परेशान हैं। गांव वालों का आरोप है कि वो बच्चों की हालत देखने अंदर जाते हैं तो उन्हें गेट से ही बाहर भगा दिया जाता है। अभी बालक छात्रावास के सामने आप खड़े हैं, क्या समस्या है यहाँ की और क्या मुख्यतः बच्चे शिकायत करते हैं? यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या करके है, तो यहाँ पे लगभग जब से बच्चे रहना चालू कर दिया, आज 5 महीना हो गया है, तो यहाँ जो अधीक्षक हैं इसके, तो वो पांडे जी करके हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? उनका नाम पूरा तो करके इतना याद नहीं है, वो शायद पांडे जी करके पता है। महेंद्र शुक्ला जी प्राचार्य हैं, तो शायद शशिकांत पांडे लिखते हैं। तो वो क्या है कि यहाँ कभी रुकते नहीं हैं और यहाँ आज तक कोई नियुक्ति करके हुई नहीं है। 2 रसोइयों के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। अभी कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा कर ले, दुखी बीमार हो जाए, तो मान लीजिए कोई देखने वाला नहीं है। तो यही सबसे बड़ी समस्या करके है। शिकायत भी आपने किया है इसकी? हाँ, इसकी शिकायत की है। खाने होने का बड़ा समस्या करके है। बच्चों का मत एक ही मेनू चलता है बच्चों का खाने में, और इसका जो है तो 23,70,000 का भ्रष्टाचार करके है। बच्चों को रहने के लिए, सामान खरीदी के लिए पैसा करके आया था सरकार के द्वारा, तो इन लोगों ने उसको किसी प्राइवेट अकाउंट में पैसा डालकर पैसा निकाल लिए और घटिया क्वालिटी का पूरा सामान खरीद के यहाँ रखे हैं। लगातार शिकायतों के बाद शुक्रवार को मामला और गर्मा गया। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीईओ पवन सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। उधर अधीक्षक शशिकांत पांडे ने सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुमति कोई भी छात्रावास के अंदर नहीं आ सकता। विद्यालय से मैं 4-4:30 बजे निकला, क्योंकि डीओ ऑफिस में मुझे काम था, छात्रावास से संबंधित ही काम था। तो मैं छात्रावास में आया तो सर किसी गौतम जी का फ़ोन आया, पत्रकार महोदय का। हाँ। बोले कि हम छात्रावास में हैं, तो जो मुझे पुस्तिका मिली है, नियम पुस्तिका मिली है, और सामने लिखा भी है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन के, बिना अधीक्षक के परमिशन के कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता। हम लोग किसी व्यक्ति में आते हैं सर? क्या नहीं, आप व्यक्ति में नहीं, आप सम्माननीय है, पत्रकार हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ और बिल्कुल आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन जब तो मैं आप बायलाज की बात जब आ सकते हैं, बायलाज की बात देखा, बायलाज और नियम सबके होते हैं। एक सभी संस्थाओं के नियम होते हैं, सभी बायलाज होते हैं, नियम कानून होते हैं। नियम कानून में हम भी बंधे हैं और नियम के अनुसार ही हम काम करते हैं। पब्लिक प्लेस पर जाना क्या किसी भी पत्रकार को प्रतिबंधित है? क्योंकि छात्रावास एक संवेदनशील जगह होती है, वहाँ छात्र रहते हैं, इसलिए मेरी आपकी मुलाकात हुई, केवल फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने यही निवेदन किया कि जब मैं उपस्थित वहाँ रहूँगा या फिर आपके पास कोई परमिशन होगी, क्योंकि मैं चपरासी थे, प्यून थे हमारे वहाँ पे, तो बिल्कुल। आप कितने दिन तक रहते हैं सर वहाँ? आप छात्रावास में अधीक्षक के पद पर हैं, कब रहते हैं आप वहाँ पे? क्या रहते हैं आप? मैं ऑल टाइम वहाँ के लिए तत्पर रहता हूँ। तत्पर नहीं सर, नहीं, आप वहाँ रहते हैं क्या? आपका निवास बिल्कुल रहते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा है कि आप वहाँ पे कभी रुकते ही नहीं है। बच्चों का बयान सर है, तो क्या बच्चे झूठ बोलते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई भी स्थिति नहीं है। नहीं, वहाँ बच्चे भी बता रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण भी बता रहे हैं कि आप दिन में रहते हैं, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, दिन में रहते हैं, लेकिन रात में आप अपने कमरे चले जाते हैं। मैं रात में भी रहता हूँ, या कभी कभार काम लगता है तो मैं आ जाता हूँ और अवगत करा के आता हूँ, किसी न किसी को वहाँ पे रख के आता हूँ और मैं पूरी तत्परता के साथ काम। सर नहीं सर, तो क्या अब हम लोग सर क्या मिलता है सर वहाँ पे?
मेनू के अनुसार जो भी ये मेनू है उसके अनुसार खाना मीनू मिलता के है। अनुसार और बच्चों ने बच्चों ने आपको- बताया, सर, सुनिए, सर, मीनू प्लीज। मीनू के अनुसार सुनिए, देखिए, मीनू के मेरी- अनुसार बताया है मेरी बच्चों प्लीज ने मेरी कि रोटी सब्जी जी। रात में मिलती है जी, जी। और चावल दाल रोटी सब्जी के अलावा तीसरा कभी भी चीज हमें नहीं दिया नहीं, नहीं जाता। उनको रविवार को मंगलवार को विधिवत विशेष भोजन दिया जाता है। पूरी सब्जी जो हलवा खीर है वो दिया खीर जाता तो है। कोई पाया नहीं सर नहीं उन्होंने। नहीं, साबूदाने का खीर रहता है ना, और पूरी सब्जी रहती है। और यानी बात- बच्चे झूठ बोल रहे हैं कहने नहीं, का मेरा मतलब। और देखिए जुलाई से संचालित है, 30 जुलाई से। हाँ, अभी हाँ, 1 ये मालूम है। 1 रुपए का बजट अभी नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बच्चों को अपने- खीर नहीं दी जाती है, सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती कि बच्चों को नहीं दिया जाएगा, हम लोग अपनी व्यवस्था के तौर पे, मतलब बजट के आने की तौर, मतलब कि प्रत्याशा है कि बजट आएगा, उस स्थिति से उसका संचालन कर रहे हैं, छात्र हित में संचालन कर रहे चल हैं। ठीक बंद। कितने बच्चे हैं सर अभी उसमें? उसमें 98 नॉमिनेट हैं और एवरेज 40-50 बच्चे रहते हैं। लेकिन सर पिछले एक हफ्ते का अगर डेटा देखा जाए तो 24 बच्चे थे और आज फिलहाल केवल 15 बच्चे उपस्थित हैं। आपको क्या जानकारी है? हाँ, जानकारी है। तो बाकी बच्चों का आवेदन सर कितना लिया गया है? क्यों अच्छे नहीं है यहाँ पे इतने? बच्चे क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आते, बताया एवरेज 40-50 98 सब बच्चे हैं। अगर 14 हों नहीं 98 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि औसतन 40-50 बच्चे होंगे। अधिक वहाँ लेकिन वहाँ का 14 बच्चे 15 बच्चे सर कैसे, बाकी कहाँ गए? इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? नहीं, मेरी भाई वो आवेदन लगा के गए हैं और वहाँ उपस्थित नहीं है। नहीं उपस्थित नहीं है, तो अधिक वो कौन अधिक उपस्थित नहीं होंगे? अधिकार ये सर वहाँ पे कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी वर्तमान में 2 हैं, रसोइया रहते हैं। बस गार्ड और कुछ नहीं है। नहीं वही रात्रिकालीन भी रहते हैं, दोनों रहते हैं वहीं पे, रात्रिकालीन भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, रसोइया दोनों रहते हैं वहाँ पे। चूँकि अभी जो अनुमोदन की प्रत्याशा है भर्ती की, तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय में कार्यालय में लंबित है, और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, जैसे अनुमोदन मिल जाएगा तो चौकीदार भी रहने लगेगा। सर वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने RTI भी लगाई है, लेकिन आज तक RTI की उनके RTI लगाना देखिए सबका अधिकार है। नहीं, आज तक उनको RTI का वो नहीं मिला। नहीं हमने RTI लगाया था, तो उनको विधिवत हमने शुल्क जमा करने के लिए पत्र भी लिखा था। कितना शुल्क लगता है सर? कितना शुल्क लगता है? पर पेज 3 रुपए। 3 रुपए लेता है? 3 रुपए। नहीं सर तो अभी मैं आपके 2 महीने दोपहर नया वाला जैसा उसमें 2 ही रुपए लगता है सर। नहीं, तो आप हम 3 रुपए कैसे दोनों देते हैं? पेज का आगे पीछे का 3 रुपए लिखे। नहीं, तो आपने 4 रुपए लिखा है। नहीं 4 रुपए नहीं 4 रुपए मेरे पास कागज है। ठीक है, देखेंगे उसको, अगर 4 रुपए लिखा है तो। धोखे से हो गया, मिसप्रिंट हो गया सर। नहीं, मिसप्रिंट तो नहीं कर सकते हैं। नहीं मेरे पास कागज। अब जांच दल की रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि सच्चाई किस तरफ है, बच्चों और ग्रामीणों के आरोप या फिर अधीक्षक की सफाई। फिलहाल खजूरी का ये छात्रावास प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था का बड़ा सवाल बन चुका है। सीधी से पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।